हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। और ये पूरे सीरीज देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन 80% तक इसी से ही आएगा, यहीं से कैप्चर हो जाएगा। इसी को घुमा घुमा करके बार बार डाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 तक पहुँचे हैं। ए प्लेस वेयर आर्म्स एंड वीपन आर स्टोर्ड, एक वैसे स्थान जहाँ हथियार रखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए आर्सेनल, बी कीन इनको भट्टी बोलते हैं, भट्टी और आवा भट्टी भाटा आवा। ग्रेनेरी, सी ग्रेनेरी का मतलब होता है अनागार। जहाँ अनाज रखते हैं। और टेनरी, डी टेनरी का मतलब होता है चर्म शोधन। चर्म शोधन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, एनिमल लिविंग इन वाटर, जल में रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी एक्वेटिक कहते हैं। ग्रेगेरियस, जो संघ में रहते हैं, मिलनसार होते हैं, उन्हें ग्रेगेरियस कहते हैं। मिलनसार। मैमल्स का मतलब मैमल्स स्तनपायी को कहते हैं। एम्फीबियन, जो जल और थल दोनों जगह रहता है उनको एम्फीबियन कहते हैं। उभयचर भी कहते हैं। उभयचर, जल और थल दोनों जगह रहने वाले को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ए पर्सन हु स्टील द राइटिंग ऑफ अदर, एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो दूसरे की राइटिंग को चुराता है या लेख को चुराता है, उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी प्लेजरिस्ट। प्लेजरिस्ट का मतलब होता है, मीनिंग होता है उसका साहित्य चोर। साहित्य चोर। पॉपुलर। प्लेजरिज्म वो एक प्रक्रिया हो जाती है चोरी की, साहित्य चोरी। नेपोटिज्म भाई भतीजवाद होता है, कुल से संबंधित। भाई भतीजवाद कुल से संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, ए लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज ए बिल्डिंग और लैंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट, एक लीगल रूप से एग्रीमेंट होता है कि एक बिल्डिंग के या ज़मीन का कि कुछ समय के लिए उन्हें रेंट पर दे दिया जाए और वो उसके हिसाब से पैसे रिटर्न करेंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? असूरेंस का मतलब होता है आश्वासन देना। इसका मीनिंग होता है आश्वासन देना। डील का मीनिंग होता है व्यापार करना, समझौता करना, क्रय विक्रय करना किसी के साथ। और सी बॉन्ड का मीनिंग होता है बांधना, प्रतिज्ञा पत्र, अऋण पत्र टाइप का होता है। और लीज ही इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42। 41 क्वेश्चन था, ए पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट ए क्राइम, जो क्राइम में दूसरे को हेल्प करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एक कॉम्प्लिस कहते हैं। एक कॉम्प्लिस कहते हैं।
कंप्लिस जो दूसरे क्राइम में हेल्प करते हैं उन्हें एक कंप्लिस कहते हैं। और इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। ए पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड, पर्सन हु वर्शिप, एक व्यक्ति जो केवल एक ईश्वर में विश्वास रखता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाले। पोली, बहुत सारे ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें पोलीथिस्ट कहते हैं। थीस्ट ईश्वर में विश्वास रखने वाले। मोनोथिस्ट जो एक ईश्वर में भी विश्वास रखता है। और फिलोथिस्ट सॉरी दोस्त, वो फिलोथिस्ट पता नहीं चला फिलोथिस्ट क्या होता है, ऐसे वर्ड निकल गया। फिलोगाइनिस्ट जो स्त्रियों से बहुत प्रेम रखते हैं उन्हें फिलोगाइनिस्ट कहते हैं। फिलोथिस्ट का हम पता नहीं चल गया, देख लीजिए एक बार फिलोथिस्ट क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ए सिनेमा शो हेल्ड इन आफ्टरनून, दोपहर शाम को दिखाने वाले सिनेमा शो को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मैटिनी। बी, प्रीमियर, किसी चीज़ का पहले दिखाया जाता है संक्षेपण, उन्हें प्रीमियर बोलते हैं। इंटरटेनमेंट और प्ले में खेलना और इन्जॉय करना, इंटरटेन कराना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आ गया। 44, हैंडसम मैन, एक हैंडसम मैन को, आदमी को क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा बी, एडोनिस कावेलियर, ये घुड़सवार सैनिक को कहते हैं। डी, डेबोनियर आकर्षक जिंदा दिल व्यक्ति को कहते हैं, आकर्षक होते हैं। आकर्षक व्यक्ति को कहते हैं डेबोनियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ए पर्सन हु इज इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, एक ऐसे व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, गुलिबल। ट्रूबल मुसीबत या परेशानी होता है। टेंजिबल भौतिक होता है जिसे छुआ जा सके, वास्तविकता हो, वास्तविक साकार, उन्हें टेंजिबल कहते हैं। ट्रिकर चालाक या धूर्त को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ए गैदरिंग एट ए रिलीजियस प्लेस, एक धार्मिक स्थान पर इकट्ठा हुए लोगों को क्या कहते हैं? तो उनका आंसर होगा डी, कंग्रेगेशन। मूव, बी, मूव को भीड़ इकट्ठा करना कहीं पर, या बहुत सारे जनता को एक जगह इकट्ठा होना, या दंगाइयों को भीड़ दंगा करने की नियत से इकट्ठा होना, उन्हें मूव कहते हैं। इकट्ठा जनता को मूव कहते हैं। स्पेक्टेटर दार्शनिक होते हैं। दर्शक को कहते हैं स्पेक्टेटर। ऑडियंस ये श्रोता होते हैं।
श्रोता को बोलते हैं ऑडियंस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, जहाँ पंछियों के रखने का स्थान को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए एवियरी, एपियरी, मधुमक्खी रखने का स्थान। सेंचुरी, अभयारण्य होता है। एक्वेरियम, मछली रखने का स्थान, मछली घर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल, मेटल के साथ कलाकारी करने के को क्या कहते हैं? तो उन्हें मेटलर्जी कहते हैं। मेटालॉइड उपधातु को कहते हैं। उपधातु को मेटालॉइड कहते हैं। मेटेराइट उल्का पिंड होता है, टूटा हुआ तारा। उल्का पिंड को मेटेराइट कहते हैं, मेटेराइट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आप देख रहे हैं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।